जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष का व्रत रखने से समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। गौरी शंकर की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। यह व्रत प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। देखिए, इस व्रत को आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार आप इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप इसे 12 घंटे का व्रत कर सकते हैं या फिर इसमें आप 24 घंटे का व्रत कर सकते हैं। अगर आप 12 घंटे का व्रत करते हैं तो जिस दिन आपका व्रत रहता है उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है और प्रदोषकालीन संध्या काल में प्रदोषकालीन पूजा के पश्चात आप सात्विक अन्न ग्रहण करके इस प्रदोष व्रत का अपने पारण कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे का व्रत करते हैं तो जिस दिन आपका व्रत है उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन जो है सूर्योदय के पश्चात जो है अन्न ग्रहण करके इस व्रत का आप पारण करेंगे। ये टोटली देखिए आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही देखिए, इस व्रत को आप निर्जल रह के भी व्रत कर सकते हैं, आप केवल जल पी के भी इस व्रत को कर सकते हैं, आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें सेंधा नमक भी आप खा सकते हैं और आप मीठा जो है फलाहार करके भी आप व्रत कर सकते हैं। ये आपकी मनोकामना के ऊपर निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि 2025 में भादो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। तो त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 5 सितंबर दिन शुक्रवार की ब्रह्म मुहूर्त में 4:08 हो रही है और यह त्रयोदशी तिथि 5 सितंबर दिन शुक्रवार को पूरे दिन हमें प्राप्त हो रही है, पूरी रात्रि में प्राप्त हो रही है। जब रात्रि समाप्त होने वाला है और अगले दिन का अर्थात 6 सितंबर का ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है, 3:12 पे जो है त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 5 सितंबर दिन शुक्रवार को पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें जो है त्रयोदशी तिथि मिल रही है। इसलिए यह जो प्रदोष का व्रत है वह 5 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार को यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। शुक्र प्रदोष करने से हमारा शुक्र ग्रह मजबूत बनता है और जब शुक्र ग्रह हमारा मजबूत बनता है तो हमारी आर्थिक उन्नति होती है, हमारा जो शारीरिक कष्ट होता है वो दूर होता है। इससे हमारा शारीरिक आकर्षण बढ़ता है, हमारी सुख संपदा में हमारी वृद्धि होती है, रोजी रोजगार में जो है उसकी जो विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, उसमें हमें अच्छा जो है हमारी उन्नति होने लगती है। जो शुक्र ग्रह का अगर शुक्र प्रदोष हम व्रत करते हैं तो हमारा जो वैवाहिक जीवन होता है वह बहुत ही सुखद व्यतीत होता है। और इसके साथ ही साथ देखिए, शुक्र प्रदोष जब व्रत करते हैं तो माता महागौरी जो है अपने लक्ष्मी स्वरूप में जो है अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होती हैं और हर तरीके से चारों तरफ से उसकी जो है उन्नति करती हैं, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे आर्थिक है। क्योंकि जो शिव शक्ति है वह 9 ग्रहों के जो है अधिपति कहे जाते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत करने से हमारे जो 9 ग्रह हैं वो हमारे अनुकूल बनते हैं, वो हमारे जो बैलेंस में होने लगते हैं। तो इस शुक्र प्रदोष करने से हमारा शुक्र ग्रह जो है बहुत ही हमें अनुकूल प्रभाव देने लगता है। 5 सितंबर का जो शुक्र प्रदोष है यह श्रवण नक्षत्र में संपन्न हो रहा है और श्रवण नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। श्रवण नक्षत्र इस दिन हमें जो है सुबह से लेके मध्य रात्रि तक अर्थात 11:28 तक हमें प्राप्त हो रहा है और इस दिन हमें सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी देखिए सुबह में ही 5:41 से लेके मध्य रात्रि तक अर्थात 11:38 तक हमें ये प्राप्त हो रहा है। और सर्वार्थ सिद्धि योग में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी अनुष्ठान आदि हम करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक आदि करते हैं, वो हमारा अवश्य ही सफल होता है और अवश्य वो सिद्ध होता है। तो श्रवण नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम, बहुत ही ज़्यादा मंगल है। और इसके साथ ही साथ जो है इस दिन जो है भगवान शिव का जो वास है वो नंदी पे है और अब जब नंदी पे भगवान शिव का वास होता है तो हमें सफलता प्राप्त होती है। इस समय जो है भगवान शिव का जो भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, जो भी अभिषेक आदि कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी, हमें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी, हमारा जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि 5 सितंबर दिन शुक्रवार का जो प्रदोष है वो बहुत ही अच्छे नक्षत्र में, योगों में संपन्न हो रहा है। हमें श्रवण नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है, भगवान शिव का वास जो है नंदी पे मिल रहा है। सब मिला के बहुत ही उत्तम है। अगर आपको सुख संपदा की कामना है, माता महागौरी के लक्ष्मी स्वरूप को प्रसन्न करने की कामना है, तो ऐसी स्थिति में इस दिन जो है गन्ने के रस से आप जो है शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अगर गन्ने का रस ना मिल पाए तो ऐसी स्थिति में जो है गुड़ के जल से जो है शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। क्योंकि देखिए, जो गुड़ भी होता है वह गन्ने के रस से ही बना होता है। तो गन्ने का रस जब नहीं मिल पाए तो गुड़ को जो है आप पानी में जो तोड़ के उसको भिगा दीजिए और फिर जो है उसको अच्छे से छान के उसके जो जल से भी जो शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही अच्छा होता है। इससे जो है माता महालक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और जब जो है इस दिन जो है शहद जो है शिवलिंग के ऊपर अवश्य अर्पित कीजिएगा। और जब आपका अभिषेक आदि पूर्ण हो जाए तो उसके पश्चात जो है शिवलिंग के ऊपर माता जो गौरी का जो है
जो अर्घा है उसके ऊपर जो है इत्र का लेपन अवश्य कीजिएगा। इससे जो हमारा शुक्र मजबूत होता है और माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। अब देखिए जो अभिषेक हम करेंगे शिवलिंग का, तो इसमें देखिए मैं आपको 2-3 जो है सुझाव दे रही हूँ, उसमें से आप चुनाव करके जो अभिषेक आप कर सकते हैं। तो देखिए या तो आप दारिद्र्य धन श्री स्तोत्र का पाठ करते हुए अभिषेक कीजिए, या फिर श्री सूक्तम का पाठ करते हुए आप अभिषेक कीजिए, या फिर महाभारत में जो वर्णित अर्जुन द्वारा जो स्तोत्र है उसका जो है पाठ करते हुए आप अभिषेक कीजिए। तो ऐसे में देखिए अगर मान लीजिए कि बहुत लोग को देखिए महाभारत में जो वर्णित अर्जुन द्वारा जो स्तोत्र है वो नहीं मिल पाता है, मैं बहुत जल्दी ही उसका जो वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करूँगी ताकि उसका आप लोग उसका प्रयोग आप लोग कर सकिए पूजा पाठ में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। अगर उसका हम 11 पाठ करते हुए जो है हम अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, तो हमें रुद्राभिषेक का फल प्राप्त होता है। तो वह बहुत जल्द मैं उसका वीडियो आप लोग को अपलोड करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे केवल दारिद्र्य धन शिव स्तोत्र और श्री सूक्तम का मैं बात कर रही हूँ। तो आप देखिए या 16 की संख्या का चुनाव कीजिएगा, क्योंकि 16 की संख्या महालक्ष्मी से कनेक्ट करता है। तो अब देखिए या तो देखिए आप 16 पाठ करते हुए श्री सूक्तम का अभिषेक आप कर लीजिए, और 16 पाठ जो है आप केवल जो नॉर्मल ढंग से जो है आप दारिद्र्य धन शिव स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, या फिर 16 पाठ जो है दारिद्र्य धन शिव स्तोत्र का पाठ करते हुए आप अभिषेक कर लीजिए, और जब अभिषेक आदि को पूर्ण हो जाए तो 16 पाठ जो श्री सूक्तम का बैठ के उसका आप पाठ कर लीजिए। लेकिन दोनों करिएगा तो बहुत ही अच्छा आपको परिणाम देगा, क्योंकि दोनों जो है बहुत ही अच्छा स्तोत्र है, और इससे जो है माता महागौरी अपने लक्ष्मी स्वरूप में प्रसन्न होती है। बहुत ही अच्छा दोनों स्तोत्र है, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देखिए, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार का जो शुक्र प्रदोष है बहुत ही अच्छा है। श्रवण नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, भगवान शिव का जो वास है नंदी पे है। तो ऐसे में देखिए हमें अभिषेक जो है अच्छे से अच्छे जो है करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब अभिषेक आपका पूर्ण हो जाए तो उसके पश्चात जो है भगवान शिव का जो है बहुत ही अच्छे से जो उनका आप श्रृंगार कीजिए। उनको जितनी भी सामग्रियाँ आपने एकत्रित की हुई हैं उन्हें आप अर्पित कीजिए, जैसे कुमकुम है, हल्दी है, चंदन है, भस्म है, बेलपत्र है, धतूरा है, भांग है, मदार का पुष्प है, समी पुष्प है। जो शुक्र देखिए शुक्रवार है तो गुलाब के पुष्प जो सुगंधित पुष्प हैं वो भी आप अर्पित कीजिए। इत्र अब अवश्य अर्पित कीजिएगा, भगवान शिव को जनेऊ अवश्य अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य में देखिए उन्हें जो है खीर का भोग लगाइए, या फिर और भी अगर आपने कुछ जो चीज़ें, क्योंकि शुक्रवार है तो सफ़ेद चीज़ें जो हैं साबुदाने का खीर बना के, चावल का खीर बना के उन्हें जो आप भोग लगाइए, इससे भी जो उनकी कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होगी। तो बहुत ही अच्छे से जो है उनका अच्छे से अभिषेक करने के पास उसका उनका श्रृंगार कीजिए, और उनका जो है बहुत ही मन से जो है उनका आरती उतारिए। और जो देखिए श्री सांब सदाशिवाय नमः, ये मैं जो हर बार मैं आपको बताती हूँ, ये जो प्रणाम मंत्र है तो इसके जो है उसको बोलते हुए आप अपनी पूजा जो एक सामग्रियाँ जो है भगवान शिव के ऊपर अर्पित कीजिए। और आज मैं आपको एक और आपको बता रही हूँ, सांब सदाशिव हरे हरे, शिव हर शंकर हरे हरे। इसको जो है आप बोलते हुए आप जैसे जैसे आप कोई तैयारियां कर रही हैं पूजा की, या दिन में आप जैसे खाली हैं तो इसको जो है कई राग में जो है इसको आप गा के जो है इसको आप बोलते रहिए। जैसे सांब सदा शिव हरे हरे, शिव हर शंकर हरे हरे, सांब सदा शिव हरे हरे, शिव हर शंकर हरे हरे, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव हरे हरे, शिव हर शंकर हरे हरे। अब फिर इसको और भी किसी राग से जैसे आपको गाना है तो उस राग से भी जैसे कई रागों में इसको बना के आप अपने हिसाब से गा सकती हैं। बहुत ही अच्छा ये है, और बहुत ही आपको अंदर से सुकून फील होगा, बहुत ही जैसे एक आत्मीयता जैसे होती है भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। तो इसको जो है आप अपने पूरे दिन जो है गुनगुनाते रहिए। जब भी पूजा पाठ की तैयारियां कर रही हैं या भगवान का कोई कार्य कर रही हैं पूजा पाठ के समय ही, तो इसको भी हमेशा आप बोलते रहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये है। इस दिन अगर हम पूजा मुहूर्त की बात करें तो प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:13 से लेकर रात्रि में जो है 8:31 तक है। ये हमारा जो है प्रदोषकालीन पूजा का जो है शुभ मुहूर्त है। तो इन सभी के अलावा देखिए हमें दान करने का भी इस दिन प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि बिना दान के जो है हमारा कोई भी पूजा पाठ जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। तो देखिए इस दिन जो है आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि देखिए कलयुग में मंत्र जाप, नाम जाप और दान और अपने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन अर्थात जो स्वाध्याय, यही जो हमारा कल्याण करने वाला है। इससे जो हमारे पापों का नाश होता है, हमारा भाग्योदय होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, ठीक है। तो देखिए सफ़ेद रंग की चीज़ों में आप दान करिएगा तो देखिए चावल आप दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान कर सकते हैं, मखाना दान कर सकते हैं। जो सफ़ेद रंग की जो वस्तुएं हैं तो आप और भी आप देख लीजिएगा, इत्र दान कर सकते हैं, परफ्यूम दान कर सकते हैं। इससे भी जो हमारा शुक्र ग्रह मजबूत बनता है। तो जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ न कुछ जो है दान करने का आप प्रयत्न कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।
प्रदोष से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।